हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये जिन बच्चों को वर्गमूल बिल्कुल भी नहीं आता वे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद हर एक बच्चा सीख जाएगा कि वर्गमूल को किस प्रकार से लगाया जाता है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले नंबर में क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 36। तो 36 को आपको ऐसे लिख लेना है, उसके नीचे से एक लाइन को खींचना है और उसके बगल से एक लाइन खींच लीजिए। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या जो है उससे काटना है। सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या है, जैसे 2 है तो 2 से काटिए। यदि आप लोग 2 से 36 को काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। देखिए 2 का नम 2, एक बचा, यहाँ 16 हो गया, 2 8 16, 18 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो आप लोगों को 3 से काटना है। देखिए 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 9 से ज्यादा ना हो, तो 3 त्रिक का 9। फिर 3 से कटेगा, 3 का 9 3। अब देखिए कि कौन सी संख्या से कितनी बार में कटा हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिखिए 36 बराबर में 2 से 2 बार काटे हैं। देखिए 2 गुणा में 2, उसके बाद 3 से भी 2 बार काटे हैं तो 3 गुणा में 3। अब वर्गमूल का नियम यह होता है कि सभी संख्याओं का जोड़ा बनता है। जैसे 2 किसका जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया, दो संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। 2 का जोड़ा एक बार है तो 2 गुणा में 3 का जोड़ा एक बार है तो 3 लिख लीजिए। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कराने पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 का 3 में गुणा कराइए, 2 3 6, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 1024, इसको भी उसी प्रकार से लिखिए 1024। अब देखिए इसके नीचे एक लाइन खींचिए और इसके बगल से एक लाइन को खींचिए, इसको भी काटिए। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से काटिए। देखिए यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 से काटे हैं तो 512 बार में कटा है। फिर 2 से काटिए, तो यहाँ काटेंगे 2 दूना 4, एक बच गया, यहाँ हासिल आएगा 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, एक फिर बच गया, यहाँ 12 हो गया, 2 छम 12, 256 बार में। फिर 2 से काटिए इसको, 2 एकन्नम 2, यहाँ देखिए 2 दूना 4, एक 5, एक बचा हुआ है तो यहाँ पे आएगा 16, 2 8 16। फिर से 2 से काटिए इसको, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए इसको, देखिए 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। उसके बाद अभी फिर 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे इसको तो देखिए 2 दूना 4। अभी एक बार और 2 से कटेगा यहाँ पे, तो 2 एकन्नम 2। 2 से काटने का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का आधा आधा लिखते हुए चले जाइए। देखिए यहाँ हमने 2 से काटा है 1024 का आधा 512, फिर 2 से काटे हैं तो 512 का आधा 256। तो हमने सभी संख्याओं का आधा आधा लिखते हुए चले गए हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए पहले लिखेंगे 1024, उसके बाद देखिए 2 कितनी बार है, यहाँ पे जो खंड निकला है इसमें गिनिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। इसको गुणे में लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 2, ऐसे आपको 10 बार लिख लेना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 और 10, हमने 10 बार लिख लिया। अब सभी संख्याओं का जोड़ा बनेगा। दो संख्या का एक जोड़ा बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दो संख्या, ये दो संख्या, ये दो संख्या और ये दो संख्या।
अब देखिए कितनी बार जोड़ा बना है इसको लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 बार बना हुआ है तो इसको लिखिए 1 2 3 4 5। सभी के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के आप इसको 5 बार लिख लीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 32। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्गमूल को निकाला जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया और सवाल समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।